गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर फिजिक्स। ये इंटीग्रेशन का हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समझा कि इंटीग्रेशन क्या है और इसे कैसे करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने फिजिक्स में यूज करने हैं, तो मैं पहले वो बारी से फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे इंटीग्रल x टू द पावर n dx, ये हमने कल सीखा था और ये होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और c कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल e टू द पावर x dx है तो ये सेम रहता है e टू द पावर x प्लस c, ये इंटीग्रल सेम रहेगा e टू द पावर x का। इंटीग्रल 1 अपॉन x dx ये होगा log x प्लस c। इंटीग्रल साइन x dx इसका होगा माइनस कॉस x प्लस c। इंटीग्रल कॉस x dx इसका आंसर आएगा साइन x प्लस c। इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx इस आंसर है tan x प्लस c। अब आप यहां पे देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, जैसे आपने cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन x आया, तो साइन x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा। अपोजिट है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का। जैसे ये लो cos x का इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। ओके, सिमिलरली if you write इंटीग्रल cosec स्क्वायर x, ओके, तो इसका है माइनस cot x प्लस c। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x का होगा cot x, लेकिन माइनस साइन मैंने यहां लिख दिया। इंटीग्रल sec x tan x dx, अब डिफरेंशिएशन sec x का क्या था? sec x tan x, तो इसका आ गया sec x प्लस c। इंटीग्रल कोसेक x cot x माइनस कोसेक x प्लस c। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। सी, अब हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलाज, ये फिजिक्स में जो मैंने ज्यादा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक तो x टू पावर n, ये इंटीग्रल dx, ये ज्यादा यूज करेंगे। इंटीग्रल साइन x dx, इंटीग्रल cos x dx यूज करेंगे ज्यादा से, और इंटीग्रल log x भी आ जाएगा। जनरली वी यूज दिस फॉर्मूलाज। तो इन दिस फॉर्मूलाज आई विल टेल यू कि अगर वैल्यू चेंज हो रही है इनकी तो हाउ टू यूज। तो पहले ना सॉल्व करना सीख लेते हैं। इसका फायदा क्या होगा हमें कि व्हेन वी डू द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स आर्टिकल्स, एक्सप्रेशंस, डेरिवेशंस, तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी इंटीग्रल करने की, वहां जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन करने की। तो उस समय हम ये सीखेंगे नहीं कि हाउ टू डू द इंटीग्रल, हाउ टू डू द डिफरेंशिएशन, हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शन, क्योंकि अगर वहां पे ये सीखेंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शन तो पूरा लेक्चर उसी में निकल जाएगा और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का, जो हम एक्सप्लेन करना चाहते थे, वो छूट जाएगा। तो इसलिए उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक एक करके हम थोड़ा सा सीखेंगे यहाँ पे। जैसे इंटीग्रल करना है आपने tan x का dx का, तो ये तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो कैसे करेंगे कि इंटीग्रल tan x को लिख लो sin x अपॉन cos x इंटू dx। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ मान लीजिए दिस cos x
हम कहते हैं लेट cos x दिस बी t, यानी t इज इक्वल टू cos x मान लिया आपने। okay? तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो दिस इज cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x विद नेगेटिव साइन dx इज इक्वल टू dt। कैसे आया है देखो, यू नो y इज इक्वल टू x, सो dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 1। ओके, या आपने कहा जैसे ये कहते हो कि d ओवर dx x टू पावर n, तो फॉर्मूला था n x टू पावर n माइनस 1। अब इस केस में क्या है, यहां पे 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1। अगर ये केस कंसिडर करते हैं, ओके, ये वाला केस कंसिडर करते हैं, तब क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1, सो 1 इंटू एक्स टू पावर 0, सो दिस इज 1। ओके, इफ n इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, तो dy ओवर dx हो गया 1। तो इसका मीनिंग क्या है कि dy इज इक्वल टू dx, मल्टीप्लाई कर लो dy इज इक्वल टू dx। इफ x इज इक्वल y इज इक्वल टू x, देन dy इज इक्वल टू dx, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो अगर ये करना था आपने cos x, तो cos x का कितना था माइनस साइन x, और x के लिए dx। आप इसको ऐसे समझ लो कि t इज इक्वल टू cos x, सो dt ओवर dx, ये हो जाएगा d ओवर dx, t की जगह पे क्या लिखेंगे cos x, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब cos x का कितना है माइनस साइन x, देखिए, सो dt ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। ओके, आपने क्या लिखा dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dt इज इक्वल टू माइनस साइन x dx, दिस इज द वे टू राइट। तो मैंने क्या किया कि cos x को t मान लिया यहां पे, और दिस इज नाउ माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू dt ओवर माइनस साइन x। तो ये सॉल्व हमने करना था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो dx की जगह पे ये लिखेंगे dt ओवर दिस, और cos x की जगह पे क्या लिखेंगे t। सो दिस विल बिकम, हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो क्या थी, वो है ये tan x को करना, यानी इसको करना। तो मैंने इसको लिख दिया इंटीग्रल sin x एज इट इज अपॉन, ओके, cos x था ये, तो cos x की जगह पे क्या लिखा t इंटू dx, dx की जगह पे क्या लिखा dt ओवर माइनस साइन x। देखिए साइन x कैंसिल हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 अपॉन टी dt। और ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन टी का क्या होगा लॉग टी। ओके, और ये माइनस लॉग टी किसकी जगह पे माना था हमने cos x, सो cos x, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। तो log cos x plus c, that will be the answer. Now see another example. If we have इंटीग्रल, जो हमने बार बार यूज करना है फिजिक्स में, साइन 2x है dx, साइन का फंक्शन cos का हम यूज करेंगे काफी ज्यादा। तो साइन x का तो फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन यहां पे है इन प्लेस ऑफ x 2x। तो द डिटेल्स यू विल लर्न इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है इन मैथमेटिक्स, आई थिंक इन 12th क्लास आप सीखेंगे इसको, अभी 11th क्लास में इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो कीप इन माइंड कि फिजिक्स में क्या करेंगे, अगर इस तरह का है तो इसका होगा साइन x का माइनस कॉस 2x, और ये कोफिशिएंट 2 है इस वेरिएबल में, तो डिवाइड बाई 2। अगर ये तो होता साइन
7x dx, सो माइनस कॉस 7x डिवाइड बाई 7, ऐसे कर लीजिए. इफ दिस इज नाउ इंटीग्रल कॉस 3x dx, सो कॉस का क्या होगा साइन 3x अपॉन 3. दिस इज द वे. जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर लो. तो फिजिक्स में ये ध्यान रख सकते हैं आप करने के लिए. ओके, दिस इज द वे. अगर आपके पास है कि सपोज इंटीग्रल कॉस दिस इज नाउ 5 थीटा डी थीटा. ओके, तो इसको क्या करेंगे, दिस इज नाउ कॉस का हो गया साइन 5 थीटा अपॉन 5 और प्लस सी तो सब में लिखना ही है. कांस्टेंट इंटीग्रेशन लाइक दिस. ये तो जहां भी आंसर लिखेंगे लिखते जाएंगे. ओके, अब इनमें वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, क्योंकि वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको फिजिक्स में करने के लिए. जब भी कॉन्सेप्ट करेंगे तो हाउ टू पुट द वैल्यूज. मान लीजिए आपने कोई किया इंटीग्रल, दिस इज साइन थीटा और दिस इज नाउ थीटा 1 टू थीटा 2 डी थीटा. दिस इज द लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2. तो आंसर कितना आएगा इसका, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रल हो गया. और लिमिट्स क्या आती थीटा 1 टू थीटा 2. तो माइनस साइन एज इट इज कॉस. अभी जो वेरिएबल है पहले लिखते हैं हम हायर लिमिट थीटा 2, माइनस साइन के साथ लिखते हैं लोअर लिमिट थीटा 1. दिस इज द वे टू राइट. आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. दिस विल बी द आंसर. अगर यही चीज सपोज द एंगल इज ऑलरेडी गिवन थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू, तो फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे लाइक दैट के इंटीग्रल दिस इज cos थीटा डी थीटा. आज सपोज हम सॉल्व कर रहे हैं इसको 30 डिग्री टू 60 डिग्री. अब ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये हमने सॉल्व करना चाहते हैं. सो इंटीग्रल ये cos थीटा का कितना आंसर होगा, साइन थीटा. ये तो होगा इंटीग्रल 30 डिग्री लोअर लिमिट 60 डिग्री अपर लिमिट. दिस विल बी साइन 60 डिग्री लिख दिया पहले. ये लिमिट जो हायर लिमिट है माइनस साइन 30 डिग्री. और ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 30 हाफ कॉमन √3 माइनस 1. ओके, चाहे तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं. दैट विल बी आंसर. दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इट. ओके, अब नाउ सी एक फंक्शन है जो फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे आप. इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx या cos स्क्वायर एक्स dx. इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसमें क्या यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है साइन के लिए, साइन एक्स के लिए, cos एक्स के लिए, स्क्वायर के लिए नहीं. तो यू नो वन फॉर्मूला, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. अब साइन स्क्वायर को अगर हम लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर सेम कॉस स्क्वायर में आ जाएगा. ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज नहीं करेंगे. दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू cos 2x. ओके, तो अब क्या करेंगे कि हमें चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू. तो साइन स्क्वायर यहां से हम निकाल लेंगे इसमें से और यहां पुट कर लेंगे. तो cos स्क्वायर की वैल्यू पहले यहां लिख दो यहां से. तो cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सो दिस इज नाउ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x. ये फॉर्मूला है. तो पहले यहां से निकालो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो यहां पुट कर लो. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये रहा. दिस इज इक्वल टू cos 2x. ओके, अब दिस इज नाउ 1 माइनस
दिस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये है कॉस 2x, और कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख लेंगे यहां पे, तब ये सॉल्व होगा। ये पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट करना होगा, और ये हम फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे। जब कोई डेरिवेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल हम कई बार करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इन दिस वे वी विल हैव टू सॉल्व। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वैल्यू यहां पुट कर लो, ओके। सो नाउ आई एम राइटिंग द वैल्यू, this will become integral 1 minus cos 2x upon 2 into dx, हाफ ये बाहर आ गया, इंटीग्रल ये 1 है, 1 इंटू डी एक्स, माइनस साइन है ये माइनस, और इंटीग्रल कितना है cos 2x, तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए उसको dx, हाफ मैंने बाहर लिख दिया, ये 1। अब dx अगर आपने यहां लिखा तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज नाउ हाफ इंटीग्रल 1 इंटू dx माइनस ये हाफ, ये मल्टीप्लाई हो गया, हाफ माइनस साइन है ऑलरेडी, cos 2x dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज नाउ हाफ dx का इंटीग्रल x माइनस हाफ cos 2x का इंटीग्रल साइन 2x अपॉन 2, ये 2 साथ में मैंने कहा था डिवाइड हो जाता है, ये हो गया। सो दिस इज नाउ x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4। दिस इज द वे टू सॉल्व। ऐसे वी कैन सॉल्व द साइन स्क्वायर, द सिंपल वे है टू सॉल्व द cos स्क्वायर x ऑल्सो, क्योंकि ये काफी यूज होगा in physics concepts, okay. So this is the way how to use, how to integrate these trigonometrical functions or the algebraic functions, या कोई log functions हैं जिनको आपने फिजिक्स में यूज करना है। तो आज का टॉपिक हमारा ये था। अब आगे हम जब फिजिक्स के आर्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि इनको यूज कैसे करना है उनमें, तो उस समय ये डिस्कस नहीं करेंगे दी प्रोसेस इंटीग्रेशन कैसे, डायरेक्ट लिखेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट इट, ओके। वहां पर सिर्फ फोकस करेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।